आज हम लोग बिहार एसएससी का इडुटेरिया का जो न्यू बुक आया है उसका सेट प्रैक्टिस करेंगे। इसमें देखेंगे इस बुक में 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और यह पूर्णतः बिहार एसएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। सभी प्रश्न की तार्किक व्याख्या है, सभी प्रश्नों की तार्किक व्याख्या इस बुक में दिया गया है। तो इसमें देखेंगे सेट नंबर 1 है, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल दिलवाते हैं, राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करते हैं? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तीसरा का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। इसके बारे में बात किया जाए तो भाग 4 में है और आर्टिकल भाग 4 देखेंगे और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा जो डी हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? सिविल सेवा बोर्ड के। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव हो जाएगा। सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होते हैं। उसके बाद चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है या पूछ रहा है, तो 6 का आंसर हम लोग करेंगे, आंसर डी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह, तो आंसर हो जाएगा डी, कोई वंशानुगत शासक नहीं है। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं है। इसका मतलब राज्य के प्रमुख का चुनाव किया जाता है। एक गणतंत्र एवं संप्रभु राज्य या देश है जिससे सत्ता राज्य के निर्वाचित प्रमुख में रहती है, न कि वंशानुगत प्रमुख में। उसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या कहता है, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाएगा। सचिंद्रनाथ सन्याल 1913 ईस्वी में पटना अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी। कब किए थे? तो 1913 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? बिहार का पहला रामसर स्थल पूछ रहा है, तो 10 का आंसर होगा सी, कांवर झील हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी सभ्यता है जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, सिंधु घाटी सभ्यता है जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था।
तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी कला है जो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो 13 के राइट आंसर हो जाएगा सी, गंधार कला। गंधार कला, गंधार कला शैली को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? किस शासक द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसमें देखेंगे हम लोग, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया इल्तुतमिश, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया, कुतुब मीनार के निर्माण में को पूर्ण करवाया, जो कुतुब मीनार था उसका निर्माण के कार्य को पूर्ण करवाया, एकता प्रणाली चलाया था, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसे तुर्कान चहलगामी या चहलगामी के नाम से जाना गया। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या कहता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पूछ रहा है के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच में हुआ था। 1780 से 84 के बीच में हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध के समय इस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। उसके बाद हम लोग चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो 16 का आंसर होगा डी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन में, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, एमजी रानाडे। सी हो जाएगा एमजी रानाडे। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय संस्था की मुख्य विशेषता क्या है? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय संस्था की मुख्य विशेषता क्या था? तो क्या था? तो 18 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, भू राजस्व, भू राजस्व हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से, कहाँ से पूछ रहा है? जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा अकबर। अकबर फतवा जारी किया था 1580 ईस्वी में किया था। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए घटनाएं तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। तब 20 का हो जाएगा रौलट एक्ट। तो 19 मार्च 1919 को हुआ था। रौलट एक्ट हुआ था 19 मार्च 1919 ईस्वी को, ये सही है। रौलट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 में। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हो जाएगा 2 दिसंबर 1919, 2 दिसंबर 1919 हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर हम लोग कवर करेंगे, डी हो जाएगा 2 दिसंबर 1919। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं। फिर मिलते हैं इसका पार्ट 2 वीडियो के साथ, सेट नंबर 1 के पार्ट 2 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।